खंडवा में ऑक्सीजन के हाहाकार पर लगी रोक। खंडवा कलेक्टर ने लिया तकनीक का सहारा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। खंडवा में ऑक्सीजन के हाहाकार के बीच शुक्रवार शाम को एक सुकून देने वाली खबर आई। दरअसल खंडवा में ऑक्सीजन के हाहाकार के बीच 2 दर्जन से ज़्यादा मरीजों की महज 2 दिन में मौत हो गई। खंडवा कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने स्वयं इस मामले को जब छानबीन करी तो अव्यवस्थाएं नजर आई। इन अव्यवस्थाओं को रोकते हुए उन्होंने जो इंतजाम किए, उस इंतजाम के कारण खंडवा में अचानक से ऑक्सीजन की जो अव्यवस्था थी उस पर रोक लगी और करीब 80 सिलेंडर प्रति घंटा से खपत घटकर 25 सिलेंडर प्रति घंटा हो गई। खंडवा कलेक्टर की इस तकनीक के कारण अब खंडवा के पास 4 दिनों का ऑक्सीजन का बैकअप आ गया है। खंडवा की इस तकनीक को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मध्य प्रदेश ने शाम को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और खंडवा कलेक्टर को शाबाशी भी दी है। साथ ही खंडवा कलेक्टर की इस तकनीक को पूरे मध्य प्रदेश में अपनाने की बात कही है। क्या कहा खंडवा कलेक्टर ने, आप भी सुनिए। ये टेक्निकल भी इश्यूज़ हैं और इसमें जो ऑक्सीजन लगा है उसके भी इश्यूज़ हैं। टेक्निकल इश्यूज़ ये हैं कि 5th फ्लोर पे जैसे आईसीयू अगर है या कई पेशेंट्स एकदम जल्दी आए और उनको कोई ऐसी मशीन जैसे हाई फ्लो नेज़ल कैनुला की ज़रूरत पड़ी तो 5वें फ्लोर पे भी वही ऑक्सीजन का मैनीफोल्ड है जिस पे उसको तत्काल उस समय वो मशीन लगाई गई। लेकिन उस समय यह नहीं सोचा जा सका क्योंकि लोड इतना नहीं था कि 5th फ्लोर तक वो प्रेशर पहुंचाने के लिए नीचे आपको सिलेंडर और लिक्विड टैंक दोनों से ऑक्सीजन जा रहा है। तो जो ऑक्सीजन हम कम सिलेंडर्स में यूज़ कर सकते हैं और सेकेंड फ्लोर पे ही वो सारी मशीनें शिफ्ट करके कर सकते हैं, वो जल्दी में और क्योंकि अधिक मात्रा में एकदम से मरीज़ आ गए तो उसके कारण वो ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो बहुत अत्यधिक हो गया था। हम अपने ऑक्सीजन का यूज़ अभी 25 से 30% पर ले आए हैं और यदि इसी की पहल की जाए तो हमारा टैंक जो एक दिन में या ख़त्म हो रहा था वो करीब करीब हमारा 4 दिन चलेगा। तो अब हम इस एक टैंक को 4 दिन चला पाएंगे तो अन्य ज़िले जो उसी ऑक्सीजन पे वर्तमान में वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं उनको वो ऑक्सीजन मिल पाएगा और कहीं ना कहीं मरीज़ों की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति की जा सकेगी। अभी भी मुझे लगता है ऑक्सीजन की सप्लाई सही है और एकदम सटीक है, परंतु जो दबाव सिस्टम पे एकदम से आ गया है उसके कारण यह एक तरीके का गैप जो है वो प्रतीत होता है जो कि वास्तव में नहीं है। सीएम के ट्वीट के बाद क्या किसी दूसरे जिले के कलेक्टरों के फ़ोन आए कि क्या आखिर वो मैकेनिज्म था जिससे सीएम को ट्वीट करना पड़ा? देखिए ऐसा है कि सब लोग सीखते हैं और सब लोग प्रयास करते हैं। अभी भी ये जंग जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आगे और अन्य चैलेंजेस हैं। कई बार टेक्निकल कारणों से जैसे प्लांट लगातार चलने के कारण उसमें तकनीकी खराबियाँ आ जाती हैं। हमारी प्लानिंग जो है वो पूरी प्लानिंग कई बार उस पे ख़राब हो जाती है कि प्लांट जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन आएगा, गाड़ी जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन आएगा, कई बार गाड़ियों में खराबी आ जाती है। कई बार स्टाफ थका हुआ है, जैसे एक दिन टैंकर का स्टाफ थका हुआ था, लगातार ड्राइव कर रहा था तो वो किसी जगह पर उसको नींद आ गई और वो सो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें क्योंकि अभी इस समय हम सब इस कठिनाई से जूझ रहे हैं। लोग जिनके परिजन भी अस्पताल में भर्ती हैं वो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सबका एक धैर्य और मनोबल की एक परीक्षा है। तो इस समय मुझे लगता है कि हम अपना बिना कोई अपना आपा खोए, बिना किसी चीज़ के डरे हुए हमको ये फोकस करना है कि कैसे इस आपदा से हम निपटें और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा केयर और उसको अटेंशन की ज़रूरत है उसको अपना केयर और अटेंशन हम डिवोट करें।